चले और मैया जो बिलख बिलख के रो रही है। गोपियों ने सुना कि आज वो जा रहे हैं, राधा रानी को साथ में लेकर के आई है जो नंद राय के यहां पहुंची है। यशोदा मैया ने देखा गोपी आई है। क्यों आई हो यहां? अब क्यों आई हो? किसकी शिकायत, किसका उपालंब, किसका आलम्ब देने आई हो? अब वो नहीं है, वो तो गया। अब तुम्हारे यहां माखन की चोरी करने कोई नहीं आएगा। अरे गोपियों, मेरा कन्हैया तो आज गया। राधे को देखा है तो राधा रानी से लिपट लिपट करके रो रही है। राधे, मैं जीवन भर तेरी दासी बन के रहूंगी, एक बार लौटा ला, मेरे कन्हैया को लौटा ला, मैं जीवन भर तेरी दासी बन के रहूंगी। यशोदा रानी है पर तेरी दासी बन के रहेगी, एक बार मेरे कृष्ण को लिया। सखी कह रही है, मां आप रो मत, हम अभी ले गए और अभी आए। हम भी तो देखें अक्रूर कन्हैया कैसे लेके जाता है। महाराज मार्ग काट करके गई, मार्ग में गोपी खड़ी है। अक्रूर जी कह रहे हैं, कृष्ण गोपी खड़ी है। रथ को रुका, ठाकुर नीचे उतर के आए हैं और राधा रानी ने केवल एक शब्द पूछा, क्यों आज आप जा रहे हो? और जो गोविंद ने स्वीकार किया, हाँ राधे आज हम जा रहे हैं। अरे दूसरा शब्द तो निकला ही नहीं, मूर्छित हो गई। याद आ गई, आज से अवधि प्रारंभ होती है 100 वर्ष के वियोग की, जो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते, एक क्षण नहीं रहते। वो 100 वर्ष कैसे निकलेंगे, वो 100 वर्ष कैसे बीतेंगे? महाराज मूर्छित हुई, ठाकुर ने चेत कराया, होश में लेकर के आए हैं। श्री राधे, आप अगर ऐसा करोगी तो ब्रजवासियों की ध्यान कौन रखेगा? ब्रजवासियों को कौन संभालेगा? राधे, हम ब्रज अब आपके हाथ हैं और ब्रजवासी आपकी शरण है। मेरे गोविंद ने अपना मोर पंख, मुकुट, बंसी, कारी कमरिया सब श्री राधे को दी है। लो अब इन्हें संभालो, ये ब्रिज की निधि है, ब्रिज से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए। इनको रखो श्री राधे। अब ब्रिज और ब्रिजवासी दोनों आपकी शरण है, इनकी रक्षा करना और ध्यान रखना, मेरी मैया कहीं मेरे वियोग में रो रो करके अपने प्राण न छोड़े। मेरी मां यशोदा की ध्यान रखना। महाराज ब्रज और ब्रजवासी दोनों राधा रानी की शरण है, इसीलिए ब्रजवासी सदा श्री राधे, श्री राधे। हम तो राधे जू के बल अभिमानी, तेड़े रहत मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। हम तो श्री राधे के बल अभिमानी। महाराज राधा रानी की शरण छोड़ करके गए। गोपियां कह रही है, क्यों, कब आ जाओगे? ये तो बता जाओ कि ये प्राण हम किस आशा पर रखें, कब आओगे?
ठाकुर कह रहे हैं गोपियों आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आएंगे। परसों आओगी ना? हाँ परसों आ जाएंगे। आशा है परसों आएंगे। महाराज गोविंद रथ में बैठ करके चले हैं और जो गए गोपियां रो रही है और एक दूसरे के आंसू पहुंच रही है, एक दूसरे को समझा रही है। अरे क्यों रो रही है? परसों की कह गए ना, परसों आ जाएंगे, मत रो। दूसरे से कह रही है मत रो और स्वयं के आंसू नहीं रुके, स्वयं रोए जा रहे हैं। सबने निर्णय लिया है परसों की कह गए तो यही बैठेंगे। परसों जब वो आ जाएंगे तब उनके साथ में ही यहां से जाएंगे, नहीं तो यही बैठे। महाराज गोपियां बैठी है। आज ब्रज की परिभाषा ही बदल गई। ब्रज ब्रजन कहते बिजा, जो ब्रजनशील है चलायमान है वो ब्रज है। पर आज ब्रज रुक गया, ब्रज की गति रुक गई। आज ब्रज ब्रजनशील नहीं रहा, चलायमान नहीं रहा, आज ब्रज स्तंभित हो गया है, एक जगह पर रुक गया है। जो गाय पानी पीने के लिए गई है वो पानी के ऊपर मुंह रख के मथुरा की ओर देख रही है। जो गोपी पानी भरने के लिए गई है वो कलसा को भर के बैठी है। कृष्ण आएंगे तो हमें जल पहुंचाएंगे, कलसा मटकी पहुंचाएंगे। आज ब्रज की गति रुक गई है। आप गए हैं यमुना जी के किनारे, महाराज मथुरा में प्रवेश किया है। मथुरा में जो पहुंचे हैं, यमुना बाग में आपको विश्राम मिला है। अक्रूर जी बोले कृष्ण आप यहां रुको, हम जरा यमुना में स्नान करके आए, यमुना में स्नान कर लें। महाराज स्नान करने के लिए गए हैं। स्नान किए हैं। गोविंद कह रहे हैं काका जी ये हमारे कलू करने का समय है। इस समय हमारी मैया हमें माखन रोटी का कलेवा कराती थी, अगर कुछ हो तो दे दो, भूख लगी है। अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण ये ब्रज नहीं है, यहाँ माखन रोटी नहीं, यहाँ तो मेवा। बड़ा मेवा रख दो कृष्ण के सामने, लो इन्हें खा लो, लो इन्हें खा लो। कह करके स्नान करने के लिए गए हैं। अब ठाकुर की बारी है। ठाकुर जी ने जो मेवा देखी, महाराज बलराम दाऊ भैया से लिपट लिपट करके रो रहे, भैया ब्रज छूट गया, अब ब्रज छूट गया। भैया हमने कभी जीवन में अपने हाथ से कलेवा नहीं किया। हमारी माँ हम दोनों भाइयों को गोद में बैठा के माखन रोटी का कलेवा अपने हाथ से कराती थी। अब भैया ब्रज छूट गया, अब तो अपने हाथ से खाना पड़ेगा। बलराम कहने वाह, खुद ही करते हो और खुद ही रोते हो। अगर ब्रज इतना प्यारा है, ब्रज से इतना मोह है, इतना प्रेम ब्रज से करते हो तो जाते क्यों हो, क्यों जा रहे हो? कृष्ण कह रहे हैं मैं जाना तो नहीं चाहता भैया, मैं जा नहीं रहा, मुझे ले जाया जा रहा है। आज मेरा कर्म भगवान ने विधि में बंधे, कर्म में बंधे। आज मेरा कर्म मुझे लेकर के जा रहा है, जाना पड़ेगा।
महाराज यमुना में अक्रूर जी ने स्नान किए हैं, जहां पर कृष्ण बलराम के दर्शन हुए हैं। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जो प्रतिज्ञा करते हैं, वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छसि, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग कहीं नहीं जाता, वो गोलोक बिहारी श्री कृष्ण यमुना में प्रवेश किए हैं और नारायण अवतारी कृष्ण आकर के रथ में बैठे हैं। मथुरा में प्रवेश किया है। मथुरा में पहुंचे हैं आप, जहां पर यमुनाबाग नामक स्थान पर आपको विश्राम मिला है। गोविंद जय जय गोपाल